गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आफ्टरनून क्योंकि दोपहर है इसलिए। स्टूडेंट्स, आपको जितना भी हिस्सा मैंने पढ़ाया हुआ है लॉग का फिजिक्स में, एंटी लॉग बताया है, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स और काफ़ी मतलब अब एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को थोड़ी कहीं ना कहीं परेशानी तो डेफिनेटली जा रही होगी। तो एक काम करते हैं ना, मैं अभी आगे का पोर्शन कंटिन्यू कर रहा हूँ और 1 नवंबर के बाद हम कुछ बच्चों को 5-5, 10-10 बच्चों को बुलाएंगे ग्रुप बनाकर, और फिर मैं उनको यहाँ पर जो भी उनकी बारीक क्वेरीज होंगी वो पूरी दुरुस्त करेंगे। और वीकली हम लोग उनको टेस्ट के लिए भी बुलाते जाएंगे 11 के सभी स्टूडेंट्स को। तो लेकिन ग्रुप बना के एक साथ नहीं बुला सकते, गर्दी नहीं कर सकते, हमको सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है। आपको आते समय मास्क पहनना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जब हम मेंटेन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से आपको फ़ायदा होगा, है ना। तो 11 के फिजिक्स में अब मैं आगे का पार्ट आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेकिन ये जो आगे का पार्ट मैं कंटिन्यू जो कर रहा हूँ, ये आप समझ लीजिए, मैं पढ़ा जरूर आपको फिजिक्स रहा हूँ मैं, लेकिन आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्या समझे? मैं पढ़ा फिजिक्स रहा हूँ लेकिन मैं आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब आज जो मैं आपको फिजिक्स में पार्ट पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स में उसका बहुत कम यूज़ है, लेकिन 11, 12 के मैथ्स में उसका ट्रेमेंडस यूज़ है। बिना उसके पेपर 2 है ही नहीं, और वो है डेरिवेटिव। तो कैलकुलेटिव यानी कैलकुलस डेरिवेटिव के कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, वो पहले पूरे फार्मूलेज में आपको लर्न करवाता हूँ। पूरे फार्मूलेज हम लोग देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे पूरी कहानी या पूरी चीज़ें, ठीक है। तो डेरिवेटिव के फार्मूलेज देख लेंगे सबसे पहले। कैलकुलस डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फार्मूले। कैलकुलस डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फार्मूले। करेक्ट। ये स्टैंडर्ड फार्मूले अगर आपको पता है तो आप में 12th में आपको मैथ्स में डेरिवेटिव का चैप्टर है, पूरा चिल्लर हो जाएगा, पूरे बेसिक फार्मूले से ही। करेक्ट। पहला फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ, इसको पढ़ते कैसे हैं? डी डी एक्स। इसको कैसे पढ़ते हैं? डी बाई डी एक्स या डी डी एक्स। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। इसका ये मतलब भी होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं ऐसा लिखूं डी डी टी, तो इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टी। अगर मैं ऐसा लिखूं डी डी पी, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू पी। तो जनरली मैथ्स में हम डी डी एक्स लिखते हैं क्योंकि हमारा जो फंक्शंस होता है वो एक्स के फॉर्म में होता है। तो अगर मैं एक्स टू द पावर एन की डेरिवेटिव निकालता हूं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डोक्यावरचं पुढे। डोक्यावर कोण आहे? यन। डोक्यावरचं पुढे डोकं एकनी लहान। बघा, डोक्यावरचं पुढे डोकं एकनी लहान। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको एक्स टू द पावर 9 दिया है और बोला है इसकी डेरिवेटिव निकालो, तो आप क्या करोगे? डेरिवेटिव निकालते समय डी डी एक्स लगाएंगे, इसको भी और इसको भी लगाएंगे डी डी एक्स। तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे, जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। एफ ऑफ एक्स की डेरिवेटिव होती है एफ डैश एक्स, मतलब डेरिवेटिव को डैश से भी डिनोट करते हैं या डी वाई बाई डी एक्स से भी डिनोट करते हैं। अब अगर मैं इसमें वो फॉर्म्युला लगाऊ तो डोक्यावरचं पुढे म्हणजे 9 पुढे आले, एक्स डोकं एकनी लहान, एक्स टू द पावर 5 की डेरिवेटिव 5 एक्स टू द पावर 4, डोक्यावरचं पुढे डोकं एकनी लहान, एक्स क्यूब की डेरिवेटिव 3x स्क्वेअर, डोक्यावरचं पुढे डोकं एकनी लहान, बिकॉज एक्स टू द पावर एन की डेरिवेटिव डोक्यावरचं पुढे डोकं एकनी लहान। समजलं? दूसरा फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो हमेशा ध्यान रखिए ई टू द पावर एक्स की डेरिवेटिव, ई टू द पावर एक्स की डेरिवेटिव, ई टू द पावर एक्स की डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही होती है। समझ में आया? ई
यहाँ पे ई जो है वो एक्सपोनेंशियल टर्म बोलते हैं उसको, वो आप देखेंगे 12th में, उतना अभी आपको काम नहीं। ए टू द पावर एक्स की डेरिवेटिव होती है ए टू द पावर एक्स लॉग ए। अब ए यानी कोई भी कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल अगर 2 टू द पावर एक्स है तो 2 टू द पावर एक्स की डेरिवेटिव होंगी 2 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 2। 3 टू द पावर एक्स है तो इसकी डेरिवेटिव हो जाएंगी 3 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 3। ए टू द पावर एक्स की डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। नेक्स्ट फॉर्मूला, फोर्थ वन, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स की डेरिवेटिव जो होती है वो होती है कॉस एक्स। उसके बाद नंबर 5, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। उसके बाद होती है डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स। टैन एक्स की डेरिवेटिव होती है सेक स्क्वायर एक्स। ये सभी स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले लिखा रहा हूं। ये कैसे आती है वो आपको मैं मैथ्स में, मतलब आंबेडकर सर आपको मैथ्स में पढ़ाएंगे, बट यहां पर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले है, हमको डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, डायरेक्ट। ये फॉर्मूले कैसे आए उसका आपको कोई लेना देना नहीं, वो आपको आंबेडकर सर पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 7, डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, और कॉट एक्स की डेरिवेटिव होती है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। समझे? हेलो, किस बारे में? ठीक है, मैं बात करता हूँ बाद में, मैं क्लास कर रहा हूँ। काय के लिए आया था? ठीक है, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 7वां। 8वां फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ये फॉर्मूलेज आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। डी डी एक्स ऑफ, बोलो, कोसेक एक्स होता है माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। इंटू में है वो, अपॉन में नहीं है, नहीं तो अपॉन समझ लोगे आप लोग, ठीक है। ये कितने फॉर्मूले हो गए? 9, और 1-2 फॉर्मूले में बता देता हूँ स्टैंडर्ड वाले। नेक्स्ट वन, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स की डेरिवेटिव होती है 1/x। 11th, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स की डेरिवेटिव होती है 1/2 रूट एक्स, करेक्ट। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 12, डेरिवेटिव ऑफ 1/x, तो 1/x की डेरिवेटिव होती है -1/x स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। फिर से एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, nx टू द पावर n-1, डोक्या वर्स पुढे डोक एकनी लहान। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x? यस, e टू द पावर x की डेरिवेटिव, यस यस, e टू द पावर x की e टू द पावर x। a टू द पावर x की डेरिवेटिव a टू द पावर x log a। sin x की डेरिवेटिव cos x, cos x की डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x की डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x की डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, sec x की डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, cosec x की डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x या cot x इंटू cosec x, बट माइनस के साथ। डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 रूट x, डेरिवेटिव ऑफ 1/x -1/x स्क्वायर। अब इन्हीं डेरिवेटिव का यूज करके हमको आगे सॉल्व करना है, बट ये डेरिवेटिव लेने के पहले मैं आपको एक और फॉर्मूला बताता हूं, जिस फॉर्मूले का आपको 12th में भकाभक यूज है, खचाखच यूज है, और उस फॉर्मूले का नाम है प्रोडक्ट रूल। और अब भी 1 ही मिनट में याद भी हो जाएगा आपको, हाँ, 1 ही मिनट में याद हो जाएगा। मान लीजिए आपको कोई फंक्शन ऐसा दिया है y इज इक्वल टू यू इंटू वी, और u और v ये 2 फंक्शन है x का, u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है। तो जब हम इसकी डेरिवेटिव लेंगे, यानी dy/dx जब हम इसका लेंगे, देखो इसको ddx लगेगा, ddx ऑफ y यानी dy/dx, ऐसा हो गया नहीं है।
तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसका प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला देखिए क्या है। अब भी तुरंत 1 ही मिनट में याद होगा। देखिए पहिला जशानी तसा दुसऱ्याची डेरिवेटिव, पहिला जशानी तसा दुसऱ्याची डेरिवेटिव प्लस दूसरा जशानी तसा पहिल्याची डेरिवेटिव, खत्म। ये आपका प्रोडक्ट रूल है। क्या है आपका प्रोडक्ट रूल? क्या है आपका प्रोडक्ट रूल? मन में ही बोलिए, पहिला जशानी तसा दुसऱ्याची डेरिवेटिव आणि दूसरा जशानी तसा पहिल्याची डेरिवेटिव। क्लियर हो रहा है? तो ये थे पूरे बेसिक्स फॉर्मूले, और ये बेसिक्स फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से पता है तो आपको डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है इसमें कोई भी हिला डुला नहीं सकता है। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन एक ले लेता हूं, मेरे ख्याल से किताब का ही क्वेश्चन है। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। करेक्ट। नंबर एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 8। नंबर 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। और तीसरा क्वेश्चन आपकी फटी किताब से बोर्ड के ऊपर ये रहा, एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। अब इंटू है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्लस और माइनस है तो कोई इशू नहीं है, उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 8। अब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, यहां लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 8। फिर इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, और डोक्यावरचं पुढे डोकं एकनी लहान, ये हो गया पहले का आंसर। डोक्यावरचं पुढे डोकं एकनी लहान। नेक्स्ट दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। क्या आएगा दूसरा वाला? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। सो डिफ्रेंशिएटिंग, शॉर्ट में लिखता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आप पूरा लिखिएगा, आप शॉर्ट में मत लिखिए। अब डेरिवेटिव लगाएंगे तो लगा लो, इधर भी लगाना पड़ेगा और इधर भी लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये तो आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे सेपरेट करना पड़ेगा, बीच में प्लस है तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब भी हो जाएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ दोनों को हो जाएगा। करेक्ट। सो व्हाट इज एफ डैश एक्स? एक्स टू द पावर एन की डेरिवेटिव क्या होती है? डोक्यावरचं पुढे डोकं एकनी लहान, यानी 3x², बीच में प्लस है तो प्लस, साइन एक्स की डेरिवेटिव कॉस एक्स। फिनिश। दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है? अरे वो क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। अब एक काम करना पड़ेगा हमको, इसको हम लोग ले लेंगे u, इसको हम लोग ले लेंगे v, और नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। अब जैसा यहाँ पे प्लस का सेपरेट हुआ था, पहले को भी दिया इंटू दूसरे को भी, ऐसा इंटू भी नहीं कर सकते। इंटू और डिवीजन में वैसा नहीं होता, डिवीजन के लिए अलग रूल है, प्रोडक्ट के लिए ये रूल है।
एडिशन सब्सट्रैक्शन रहा तो आप सब सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा रहा तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ये एफ डैश क्या बोलता है प्रोडक्ट रूल? पहिला जशानी तसा, कौन है पहला? एक्स क्यूब, वो जैसे कि वैसे, डी डी एक्स ऑफ दूसरा प्लस दूसरा जशान तसा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। नहीं समझे? सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स की डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस ये साइन एक्स एज इट इज और एक्स क्यूब की डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। सो दिस इज यूर आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसके पास एक्स क्यूब है, इसके पास एक्स स्क्वायर है, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल कर लिख सकते हैं। इतना एक और स्टेप में कर सकते हैं, यानी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा? एक्स कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? तो ये डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस थे। कल हम फिर से डेरिवेटिव के काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? कुछ भी अगर क्वेरीज आपको रहती है तो आप डेफिनेटली मुझे बताइए कि क्या क्वेरीज है करके, है ना? आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर योर टुडेज क्लास। और कोई भी परेशानी रही तो आप मुझे बता सकते हैं।